रोज़ा ख़वातीन और हज़रात के लिए ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और हमने ज़िक्र किया अभी कि ये हफ़्ता 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। हम बात करेंगे जी जेमिनी अफ़राद के लिए उनके इस वक्त जो प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं किस हाउस के अंदर, वहाँ पर ये क्या गुल खिलाने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। जॉब्स से रिलेटेड मामला के ऊपर बड़ी तफसील से बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली साजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया सबसे पहले जो हमें कमेंट्स दे रहे हैं, और जब से ये चैनल चला है आप जो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ जुड़े हुए हैं और इसको शेयर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन माशाल्लाह हमारा चैनल आप लोगों में मकबूलियत हासिल कर रहा है। और मेरी कोशिश ये है जी कि एस्ट्रोलॉजी को उस तरह से पेश किया जाए जिस तरह से ये हकीकी तौर पर पढ़ाई जाती है, यानी इसके अंदर कोई इस तरह से इतनी मुलम्माकारी ना हो जिसकी वजह से इसको और तरह से पेश किया जाता है। मैं इसको एक्सप्लेन शायद ठीक तरह से नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको प्रोफेशनल वे में आपको बताया जाए। और इसके साथ एस्पेक्ट्स इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं या एस्ट्रोलॉजी को शगफ रखते हैं ख़ुद इसको पढ़ने के लिए या देखने के लिए, तो उनको कोई ना कोई आइडियाज़ मिलते रहे। आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और टिकटॉक पर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। और बहुत जल्दी हम एक और चीज़ लेके आ रहे हैं जी, इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, हम बिल्कुल बनाएंगे जी अपना ईयरली हॉरोस्कोप फॉर 2024। 2024 कैसा गुजरेगा इसके ऊपर हमारा काम शुरू है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो वीडियोस भी इंडिविजुअली एडवाइस आ रही है कि आप दी जाएँ, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और वो उसके ऊपर देंगे। हम बिल्कुल जो लोग अपने क्वेश्चंस भेजते हैं जी, पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपके, मैं समझता हूँ कि कोशिश कीजिए कि अपना पर्सनल डिटेल्स, चूँकि आपकी प्राइवेसी है और प्रोफेशनली मुझे ठीक नहीं लगता कि आपको वहीं पर उन सारी चीज़ों के जवाब दे दिए जाएँ। और कुछ लोग और भी कमेंट्स कर रहे हैं मेरे पास, वो आते रहते हैं और मुझसे पूछा जाता है उसमें कि आपको कैसे रब्ता किया जाए। तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर जो इसके नीचे चल रहा है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की इस वक्त, और ये हफ्ता चलेगा जी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। इस हफ्ते क्या होगा, और एज़ यूजुअल हम शुरू करेंगे जी। तो जनाब चलिए चलते हैं, हमारे अगली बारी है जोज़ा अफराद की। जोज़ा दोस्तों के लिए, जोज़ा ख़वातीन और हज़रात के लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और हमने जिक्र किया अभी कि ये हफ्ता 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। हम बात करेंगे जी जेमिनी अफराद के लिए कि उनके इस वक्त जो प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं किस हाउस के अंदर, वहाँ पर ये क्या गुल खिलाने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात होगी। जॉब्स से रिलेटेड मामलात के ऊपर बड़ी तफसील से बात होगी। इसके अलावा आपके उन मामलात की तरफ जो आपके घर के हैं और आपके करियर के हैं, जो आपको बार बार इरिटेट कर रहे हैं या सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कुछ अरसे से, हम उसके ऊपर भी हल्की सी रोशनी जनरली डालेंगे। दोस्तों के साथ मामलात मैंने जिक्र किया और आपके डिज़ायर्स के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी मेंटल स्टेट, आपका हफ्ता किस तरह से आगाज़ होगा और आप क्या चाह रहे हैं। आपका ये वीक का बिल्कुल आगाज़ जहाँ से मून आगाज़ लेगा, आपकी फीलिंग्स इस वक्त वहाँ नहीं है जहाँ पर आप प्लेस्ड हैं। तो आप, मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़्यादा तवज्जो आपकी उन चीज़ों के ऊपर है जो आपसे दूर दराज के मामलात हैं। इस हफ्ते का आगाज़ अपने उन अहबाब की याद या उन लोगों से बातें करने में होगा जो आपके करीब नहीं रहते, और आपके वो मामलात, वो अज़दवाजी मामलात जो दूसरे ममालिक में हैं, जैसे वो ख़वातीन हैं जिनके हस्बैंड्स बाहर रहते हैं, या ऐसे हज़रात हैं जो शादियाँ बाहर करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते मेंटली स्टेट तो हो जाएगी। और मिडल ऑफ द वीक, मिड वीक के अंदर ये बिल्कुल सन मून मूव करेगा जैसे ही आपके अपने अपने खाने में, तो यहाँ पर आकर इसको लाइट कर देगा। डिग्रीज अच्छी होंगी चाँद की यहाँ पर, और फर्स्ट हाउस में जैसे ही आएगा तो ये आपकी फोर्स तवज्जो दिलाएगा आपकी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तरफ, ज़ाती ऐसे इमोशनल ज़रूरियात की तरफ, और ये उसके ऊपर लाइटन करने के बाद आपको उजागर करेगा कि आप इन मसाइल को देखें। और साथ ही साथ ये आपकी बिल्कुल सेकंड हाउस में जाने के बाद ये ट्राइन करेगा आपके 6 को, जहाँ पर सर्विसेज के लिए 3 प्लैनेट्स बैठे हैं। मैंने कहा था कि हम तफसील से बात करेंगे आपके सर्विस सेक्टर में। तो सर्विस सेक्टर या जॉब्स के मामले में और काम के मामले में ये बहुत ठीक वीक है जेमिनाइज़ के लिए, क्योंकि पैसा भी वहाँ बैठा हुआ है। मरकरी जो आपका रूलर है जी, वो भी वहीं है। तो ये तो नई डील्स कराने के लिए ये बिल्कुल अगेन पिछले हफ्ते की कंटिन्यूटी है। आपको लगेगा कि बहुत सारा फ़र्क नहीं बोल रहा मैं, लेकिन यहाँ से डिग्रीज आएंगी, हम उस फ़र्क को वहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो उस वक्त में जैसे ये डिग्रीज थोड़ी और मैच्योर होंगी, आपकी उन डील्स को जो जॉब से वाबस्ता तवक्कुआत हैं उसको पूरा करेंगी, और साथ के साथ आपको कोई ना कोई ऐसी खुशखबरी डॉक्यूमेंटेड मिल जाएगी जिसके लिए आपने बड़ी तगदो की थी। इवन आप बिज़नेस के अंदर हैं, बिज़नेस के अंदर काम करने वाले जो सर्विसेज का काम करते हैं, ऐसे या लोग जो सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसे जेमिनी के लिए जैसे ही मूनलाइट इसके ऊपर सॉफ्ट सी गुजरेगी तो ये इसको ट्रिगर कर देगी, और जैसे ये ट्रिगर होगा मैं समझता हूँ कि आपकी प्रोफेशनल बिजनेस डील्स के लिए एक अच्छा स्टेप होगा। और इस एक स्टेप से फ़ायदा आपको बिल्कुल मिड ऑफ द वीक में आके फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिल जाने चाहिए इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल जेमिनी हज़रात जो कहते हैं क्या होगा, अब हम किधर जाएंगे चीज़ों को, तो ये हम बहुत लंबा इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमने 2024 अभी बनाना है, और वीक की बात करें तो मुझे स्पेसिफिक रहना है विद इन द 7 डेज़। तो मेरी कोशिश है कि इन 7 दिनों के अंदर ही हम इसके ऊपर बात करें। आपको आपके फाइनेंशियल और सेविंग्स के मामलात ख़वातीन के सफ़रे में ज़ेर बहस रहेंगे। अपने ख़ावंद के साथ ऐसी प्लानिंग, या अपनी मिसेज़ के साथ अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो ऑफ कोर्स आपकी इनकम के ऊपर और एक्सपेंस के ऊपर एक बैलेंस शीट बनाने का वक्त हुआ चाहता है। आप उनसे ज़रूर मुशावरत लें। आप अपनी फ़िज़ूल खर्चियाँ और इन सारी चीज़ों से जो परेशान हैं, इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स ठीक मशवरा दे सकता है तो बिल्कुल स्पाउस सेक्टर के अंदर आया हुआ प्लानट है। तो आप बिल्कुल अपने स्पाउस के साथ अपने मसाइल को डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें बताएँ कि जी आप किस तरह से अपना इनकम एंड एक्सपेंस को बैलेंस नहीं कर पाए थे, और अब आपका इस वीक में हमें इंडिकेशन मिलती है कि आप इसको बिल्कुल मूड में आए कि आप इसको बैलेंस करें, और पूरे मौके मिल जाएंगे कि आप इसको बैलेंस करें। जेमिनी अफराद की अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल पिछले हफ्ते की तरह मिली जुली चलती रहेगी। इस हफ्ते कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थ्रिल नहीं मैं देखता कि इसके अंदर कोई पैदा हो जाए जिसके लिए मुझे आपको अलर्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, कम से कम ये ज़रूर मैं यहाँ कहता चलूँ कि आपके फैमिली सेक्टर में आने वाला वीनस आपकी तवज्जो घर की तरफ दिलाएगा। आप अपने बीवी बच्चों को ज़रूर टाइम दें, और उनके साथ इस हफ्ते के मिड में उनके जो मसाइल हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, या उनके जो काम है, मेरा कहना है मसाइल एक बड़ा लफ्ज़ सख्त हो जाता है, उनके जो काम पेंडिंग है और आप नहीं कर रहे थे ऐसा अपनी लाव वाली तबीयत की वजह से कि कर लेंगे, या स्विंग्स ऑफ मूड की वजह से ख़वातीन जो अपने बच्चों को नहीं देख पा रही थी, तो फोर्थ के अंदर यानी फैमिली सेक्टर के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट आपसे काम कराना चाह रहा है। तो आप अपने एनर्जीज़ को बजाय इसके कि इधर उधर ड्रेन करें, इस वीक में ज़रूर अपनी फैमिली और अपने बच्चों और अपने अहबाब और अपने साहब को टाइम दीजिए। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा टाइम गुजारने को मिल जाएगा एंड ऑफ द वीक। बिल्कुल लास्ट डेज़ में वीक के मैं देखता हूँ कि जुज़ा अफराद अपने आप को हैंग आउट में और चिल फन में और पार्टीज़ के लिए चाहेंगे कि अपने आप को एंगेज करें, और दावतनामे मौसूल हो सकते हैं जी, और इन दावतों को भी इंजॉय कीजिए। वहाँ पर काफ़ी ऐसे लोगों से मुलाकात होगी। 12th हाउस का प्लैनेट थोड़ा सा ब्राइट हुआ है, तो ऐसे लोगों से जिनको आप काफ़ी देर से नहीं मिले थे, ऐसे लोगों से मिलने का ना सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि कोई ना कोई खैर का रास्ता और एडवांटेजेस भी मिलाएंगे किसी जॉब या काम की सूरत में। आपका बहुत शुक्रिया। चलते हैं जी अब बुर्ज कैंसर की तरफ, यानी सरतान कैंसर के लिए क्या होने जाएगा इस वीक के अंदर। कहाँ 3 प्लैनेट एक साथ बैठे हैं, उनके अंदर पैदा होने वाला डिस्टेंस आप थोड़ी सी जो तब्दीली आएगा उसके ऊपर क्या करेंगे। साथ के साथ हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में करियर के अंदर चीज़ें आने वाली सडन, जो फिर अगेन पिछले हफ्ते की कंटिन्यूटी होगी, इसके अंदर जो चीज़ें चेंजेस आई हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे, और वो चेंजेस आपकी साइकोलॉजिकल सोच और आपके इमोशंस के साथ होगी। वो आप सोच क्या रहे हैं और आप प्रैक्टिकल इसको कर पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर आपके सिबलिंग्स के ऊपर बात पिछले वीक भी हुई थी, तो इसके वीक भी थोड़ी सी इसके ऊपर बात करेंगे। अज़वाजियात के मसाइल के ऊपर बात होगी और टॉपिक के ऊपर बात होगी। मसाइल में नहीं देखता सरतान लोग, उसी तरह से मैंने आपको बताया कि पिछले वीक की कंटिन्यूटी आई है, और ये सरतान कैंसेरियन जो लोग हैं इस वक्त, हाँ इसके अंदर ये पॉजिटिविटी ज़रूर होगी कि पिछले हफ्ते की निस्बत थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो चलिए जी, सबसे पहले हम चलते हैं कैंसेरियन अफराद सोच क्या रहे हैं। डिज़ायर्स बड़ी पीक पे हैं जी। आगाज़ होगा हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर से, और वहाँ मून आपकी ख्वाहिशात को भरा करता है। ऐसी ख्वाहिशात जो आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से होती हैं, ऐसी ख्वाहिशात जो आपकी मैरिटल लाइफ से बड़ी वाबस्ता होती हैं। और ये एक अच्छी बात है ऐसी ख्वाहिश का जागना और इसको वक्त भी देना। आप कहीं कहीं कैंसेरियन इसको इग्नोर कर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को प्रैक्टिकल चीज़ों में इन्वॉल्व करके या क्रिएटिव कामों में इन्वॉल्व करके आप समझते हैं कि आप इसको नज़रअंदाज कर लेंगे, और आप इसके बगैर रह सकते हैं कि आप अपने कंपेनियन या लव वन के साथ वक्त गुजारें। तो ऐसा नहीं मुमकिन होता हर वक्त। तो ये वो हफ्ता है जिसका आगाज़ ही इसी डिज़ायर्स के साथ शुरू होगा कि आप एक बहुत अच्छा आउट सिटिंग देखें, कोई बाहर बैठें, कोई चाय पीने जाएं, और
ऐसे लोगों के साथ बैठें, अपने स्पाउस के अलावा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई हैं या दूसरी जगहों पर रहते हैं, जिनके साथ आप बैठना पसंद करते हैं। तो हफ्ते का आगाज़ कैंसरियन आपका यहाँ से होगा। और इसके साथ साथ इस वीक में भी देखिए, साल में कुछ ही महीने आते हैं और उन महीनों में 1-2 हफ्ते होते हैं जो बड़े कंटिन्यूअसली एक तरफ चल रहे होते हैं और फिर उसके बाद ये चीज़ें चेंज होती हैं। तो इस वीक जो हमने पिछले हफ्ते भी ज़िक्र किया था कि दोस्तों के साथ, चूँकि दोस्तों के सेक्टर में ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बैठा हुआ सूरज और उसके साथ फिर मार्स है और उसके ऊपर साथ में ही साथ मरकरी है। तो ये उन ख़वातीन के लिए बहुत ज़बरदस्त पोज़ीशन है जो पसंद की शादियाँ करना चाह रही होती हैं और जिनको कोई ना कोई भा जाता है और उसको फ़ैसला कर लेने के लिए बड़ा आसान और बड़ा क्लियर, यानी इतना क्लियर से धुन में आपको नज़र नहीं आता, तो आप फ़ैसला नहीं कर पाते। उस वक़्त बिल्कुल कैंसेरियन ख़वातीन वेरी क्लियर अपने उन रिश्तों को जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से या अपनी चाह कर शादियाँ करने या रिश्ते बनाने के लिए जो प्लान जिन्होंने कर रखा था, उनके लिए एक बड़ा ठीक वीक होगा कि आप उन दोस्तों में से इस चीज़ को क्लियरली डिसाइड कर सकेंगे कि आप क्या ज़िंदगी उनके साथ गुजारना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये दोस्तों के साथ इस तरह के फ़ैसले और फिर अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए बड़े ठीक और मुनासिब वक्त है, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन इतनी फेवरेबल, मैंने आपको ऐसे भी जिक्र किया कि साल में कभी कभी होती है कि इस तरह से प्लानिटरी कंडीशन इकट्ठी होकर बैठ जाए। अच्छा, तकरीबन मिड वीक में यानी ये 5th को ख़त्म होगा तो 3rd को, मिड से ऑनवर्ड 3rd ऑफ नवंबर को मून आएगा एग्जैक्टली इन योर साइन। 2 की रात को फिर 3 तक इधर ही होगा। जब ये कैंसर के अंदर आएगा तो इसकी डिग्रीज इस तरह की हैं जहाँ पर ये स्विंग्स ऑफ मूड लेके आएगा। आपके हाउस के अंदर आने के बाद ये 2 जगहों पे ट्राइन देगा, एक तो आपके स्पिरिचुअलिज्म को, आपके मजहबी रुझान को, और बैन ही 2 बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। यानी एक तरफ तो वो देख रहा है आपके मजहबी रुझान को, वहाँ आपको उसको बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल मैटर्स को। और ऐसे फाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कैंसेरियन अफराद सेल्फ मेड हैं, खुद का काम कर रहे थे, बिल्कुल इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे थे, सोलो थे वो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, और या उन लोगों के लिए जो इंडिविजुअली कोई भी अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उनको वीक के आखिरी 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर उस काम को आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आपका माइंड इस वीक में बहुत क्लियर है, आपका इंट्यूशन बहुत तगड़ा है। मैं फिर दोहरा दूँ कि आपकी गट फीलिंग जो आपके दिल में आ रही हैं बातें वो ठीक आ रही हैं, तो फिर वक्त ज़ाया नहीं किया जाना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।